आज है सेकेंड डे पापा का हॉस्पिटल में और अभी हम लोग जा रहे हैं। गाइस कल हम हॉस्पिटल से आ गए थे और हॉस्पिटल से आके हमने उनको खाना भेज दिया था रात का। उनको दाल का पानी बोला था डॉक्टर ने, तो वो भी दिया था। फिर सुबह डॉक्टर ने अगेन दाल का पानी ही बोला था कि दाल का पानी ही देना है, बट अभी लंच में बोला है कि दाल दलिया दे सकते हो। तो दाल दलिया बना के लेके जा रहे हैं। दीदी है वहाँ पे तो उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। बाबू भी हैं तो बाबू भी खाना वहीं खा लेंगे। कह रहे हैं मैं वहीं रुक जाऊँगा 2-3 घंटे के लिए। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, साथ में ही चलते हैं, हम भी रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पापा नहीं है ना तो अच्छा भी नहीं लग रहा है और थोड़ा सा पापा को भी अच्छा लगेगा। पापा को पेन नहीं है, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच गॉड जी कि उनको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था इग्नोर माई बेबी हेयर्स, है ना प्लीज। हाँ, तो डॉक्टर ने भी साफ साफ बोल दिया था कि इनको पेन होगा 3 घंटे बाद, लेकिन उनको कोई पेन नहीं हुआ। मतलब इतना माइनर पेन था कि वो बोल रहे थे इतना तो चलता है, पापा बोल रहे थे, तो बस पेन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, रात भर सोए नहीं है, ये पता पापा ने बताया था कि वो रात भर सो नहीं पाए। उसका रीजन ये था कि बॉटल चढ़ रही थी उनको, तो बार बार बॉटल चेंज हो रही थी, तो इसकी वजह से वो कह रहे थे हम सो नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से। और फिर पापा की आदत क्या है, करवट लेटना, लेकिन उनको करवट लेटने को नहीं मिल रहा था क्योंकि डॉक्टर ने बोला ही था कि करवट नहीं लेटना है। तो बस इसी वजह से, बस बाकी सब कुछ अच्छा है भगवान की कृपा से। कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जल्द से जल्द पापा की छुट्टी हो जाएगी। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम हॉस्पिटल उनको देखने जा रहे हैं एंड ऑल, लेकिन देखिए क्या है ना कि हम लोगों की इतने दिन की जो टेंशन थी ना, अब वो कम हुई है। अब वो कम हुई है कि पापा को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, क्योंकि सच बता रही हूँ उनके जो ऑपरेशन की जो टेंशन हमारे दिमाग में थी वो बहुत ज़्यादा थी, और लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा ही थी। मंस की डिलीवरी के टाइम, मेरी डिलीवरी के टाइम से लेके अब तक हम लोगों ने कम से कम 6-7 बार प्लान किया कि ऑपरेशन हो जाए, बट पहले पापा रेडी नहीं थे, बोले गर्मी पड़ रही है। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो अब करवा देंगे, तो बस कुछ ना कुछ हो रहा था, शुगर ज़्यादा हो रही थी, कुछ हो रहा था, बस ऐसे ही रहा। सो चलो चलते हैं, मिलवा दूंगी आप लोगों को। वैसे तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बोलूं पापा आप बात करो, कभी करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करवाऊंगी, कभी तो करवाऊंगी, पर ऐसी हिम्मत नहीं होती। बस थोड़ा बहुत दिखा दूंगी आपको कि वो कैसे हैं कल से और आज में हेल्थ में उनकी कितना फर्क आया है, क्योंकि कल की हेल्थ तो आपने देख ही ली थी। कल ऑपरेशन के बाद तो पापा बिल्कुल 3-4 घंटे मतलब बॉडी में एक होता ना आधी बॉडी में, तो उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी आधी बॉडी में जान है, क्योंकि पूरा आधा शरीर जो था उनका सुन्न कर दिया गया था। तो जो पेट के नीचे का जो भी था हिस्सा उनको फील ही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो बिल्कुल शांत लेट गए थे। और पूरा जो ऑपरेशन था वो एसी में रहा था उनका, तो इस वजह से उनको ठंडी भी बहुत लग रही थी, तो कंबल वगैरह उड़ा दिए थे, ऐसा हुआ था। सो चलो हम आपको मिलते हैं वहीं पर और फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि मंस को भी हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है, लेकिन ये हमारी बिंदी लेने के ऊपर पड़े हैं और अब देखना है। अरे यार मंस नहीं यार, लो खुश, इसको चिपका दो बिंदी से खुश हो जाता है, ऐसा होता है क्या? मतलब मेरी बिंदी, मैं बिंदी निकाल के इसके माथे पे चिपका दूं तो इसको टेंशन नहीं रहती, लेकिन जब तक मेरे माथे पे रहेगी तब तक ये देखता ही रहेगा। क्या नहीं है चलो मिलते हैं। सो गाइज़ हम हॉस्पिटल में आ गए हैं और यहाँ पे पापा के लिए खाना निकाल रहे हैं और ये लोग खाना खिलाएंगे पापा को, फिर दीदी और बाबू खा लेंगे खाना। तो अभी पापा बिल्कुल ठीक हैं और अब तो बहुत समय हो गया है, लाइक उनको 1 महीना हो गया है गाइज़। एंड ये व्लॉग आप बहुत लेट देख रहे हैं, बट इसके बाद कोई व्लॉग नहीं आएगा आपको इतना लेट, क्योंकि मैंने 1 महीने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। पापा ने रेस्ट किया, मैं दमू में रही, तो मैंने व्लॉगिंग टोटली बंद कर दी थी और ना ही मैंने व्लॉग डाला, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम इधर नहीं देना चाहती थी। मैं प्रॉपर उनको टाइम देना चाहती, जो कि मैंने दिया। एंड अब आपको मेरे रीसेंट व्लॉग देखने को मिलेंगे आगे। गाइस हम हॉस्पिटल से तो आ गए थे और मंस को दिखवा भी आए हैं, और मंस को अभी आराम भी है, क्योंकि हमने जैसे ही दवाई पिलाई वो तुरंत सो गया था। अभी तो बाहर बैठा है, शाम हो गई है। मैंने नहा लिया था हॉस्पिटल से आने के बाद, अभी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ क्योंकि अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए।
खाने में वही दाल दलिया पापा के लिए, फिर बाकी सब खाना नॉर्मल खाना वही बनता है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है मामा जी के यहाँ पे। एक्चुअली में यहाँ का जो माहौल है वो फुल ऑन गांव जैसा है, बिकॉज़ सागर में तो है मामा जी, पर सागर मेन सिटी से थोड़ा सा अंदर है, तो इस वजह से ना पूरा माहौल जो है वो गांव जैसा है। और ख़ास तौर से यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से पीछे पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। और इस टाइम पे बारिश का मौसम है ना, तो पूरा हरियाली हरियाली है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरा बाहर ना ये जो 2 कमरे की आपको जगह दिख रही है ना, ये उन्हीं की है मामा जी की। तो यहाँ पे अभी कमरे बनना है। मैंने यहाँ पे खड़े होकर रील्स बनाई थी। और ये पूरा यहाँ का व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। वहाँ रोड है, मेन रोड आपको दिख जाएगी यहाँ से वहाँ। सो वही है कि काफ़ी अंदर है। आप देख रहे हो मेन रोड कहाँ पे है, जहाँ पे आपको वो मकान दिख रहे हैं एकदम लास्ट में वहाँ पे। इस वजह से मेन सिटी से थोड़ा सा अंदर को है, बाकी अच्छा लगता है यहाँ पे। अब हम खाने की तैयारी करेंगे। बाहर अभी मंस बैठा हुआ है, वो तो घर के अंदर रह ही नहीं रहा, क्योंकि बाहर उसको सब कुछ देखने को मिल रही है, गाय देखने को मिल रही हैं, और देखने को मिल रहा है क्या बाहर का जो व्यू है वो। तो उसको पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, वो अंदर आ ही नहीं रहा है, अंदर बैठ ही नहीं रहा है। तो हमने भी कहा चलो बैठने दो बाहर, उसका अगर मन लग रहा है तो। मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा बैठा है बाहर। इधर मिशी बाहर का व्यू, इसीलिए वो बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा लगता है। एकदम खुला खुला मैदान है, रोड है, लोग दिख रहे हैं उसको, गाड़ी आते जाते दिख रही हैं, गाड़ी भी रखी हुई है। तो बार बार बोलता है पी पी बड़ा अच्छा लगता है जब वो पी पी बोलता है तो। और आजकल जब उसको बाबू को बुलाना होता है तो वैसे बुलाता है आजा, मतलब बाबू को क्या किसी को भी बुलाना तो ऐसे 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 आजा। और बाय बोलना होता है तो प्रॉपर बाय बोलता है। अच्छा लगता है जब वो इस तरीके की हरकतें करता है। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। बस वही है, अभी तो रूटीन ऐसे ही चल रहा है। लंच बनाओ, डिनर बनाओ, नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ और नाश्ता बनाओ। सुबह पैक करो खाना, फिर दोपहर में पैक करो खाना, फिर शाम को पैक करो, फिर वहाँ से जो बर्तन है उनको वॉश करो, क्योंकि शाम को अगेन दोपहर में अगेन खाना जाने वाला है। फिर वहाँ से मतलब बाबू की हॉस्पिटल में दिन भर में 6 राउंड लग जाते हैं, तो दिन भर उनका ऐसे निकल जाता है और मेरा भी किचन में ही निकल जाता है। कुछ दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। तो क्या दिखाऊँ, बता ही सकती हूँ मुझसे कि कैसे क्या करती हूँ और कुछ भी नहीं। तो अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, जरा सी जगह है, कहाँ पे आपको कैमरा रख के कहाँ पे कैसे दिखाऊँ, इसलिए। और फिर दूसरी चीज़ की ये मेरा घर नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, उन्होंने आज तक बोला नहीं है मुझे कि मेघा दिखाना नहीं, मेरा किचन नहीं दिखाना, लेकिन सबकी अपनी प्राइवेसी है, उनको नहीं दिखाना अपना घर। अगर तो ऐसा करके मैं तो दिखा रही हूँ ना, तो मैं वो नहीं करती हूँ। मैंने पूछा भी नहीं है, उन्होंने बोला भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि इतना सुंदर आप देखिए व्यू। सो गाइस यहाँ पे ये गणेश विसर्जन, मतलब जब गणेश जी रखे गए थे ना, उनका विसर्जन था ना, ये उस दिन का व्लॉग था। तो आई नो बहुत लेट हो गया है, लाइक 15 दिन, वो 9 दिन नवरात्रि भी निकल गई, तो काफ़ी लेट हो गया व्लॉग। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये मेरा लास्ट ही व्लॉग इतना लेट, एंड आप लोग समझोगे मुझे पता है, इसके बाद आपको कोई भी व्लॉग इतना लेट नहीं मिलेगा, आगे भी और अब इसके बाद भी। तो वही था कि आप लोग समझेंगे इस बात को कि देखिए वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए था, उनका ख्याल रखना था मुझे, इसीलिए ना मैंने ब्लॉगिंग की, ना मैंने ये सारी ब्लॉग डाली, जो भी था मेरे पास ऐसे ही रखा रहा। और ये देखिए यहाँ पे मिशिका मस्ती कर रही हैं और हमें निकलना है सुबह अपने दमू की तरफ, तो हम सीधे आपको मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में। सो गाइज हम फाइनली सागर से निकल रहे हैं दमू की तरफ, क्योंकि दमू में जैसे कि मैंने बोला था ज़्यादा दिन हम नहीं रुक पाएंगे सागर, क्योंकि किसी ना किसी का घर पे होना बहुत ज़रूरी भी था। और यहाँ पे मामा जी उनकी बेटी है, तो वो अच्छे से ख्याल रख लेंगे, क्योंकि अब पापा की छुट्टी करवा के हॉस्पिटल से ये लोग कल
तो पापा जी की छुट्टी कल हो गई थी हॉस्पिटल से, वो कल आ गए थे और मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। मैं वहाँ पे 4 दिन रह के आई हूँ, बट मैंने शायद एक ही व्लॉग बनाया है। जब मैं पब्लिश करूँगी तब पता चलेगा वो पूरा एक व्लॉग है भी या नहीं है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा था ना कि मैं घर पे थी, दीदी हॉस्पिटल में थी, मामा जी हॉस्पिटल में थे, तो घर के जो भी मतलब तीनों टाइम पापा के लिए खाना चाय वगैरह सब जाता था, तो मैं उसी में इतनी बिजी होती थी, बच्चे संभालो, खाना पीना बनाओ, और फिर पापा का परहेज का खाना, फिर दीदी और मामा जी के लिए बिना परहेज का खाना। तो ऐसे करके जो भी बनता था ना वो डबल बनता था। लाइक सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी, पापा की दाल अलग बनेगी, पापा की रोटी अलग बनेगी, इस तरीके से होता था। अब आप सोच रहे होंगे रोटी अलग क्यों बनेगी? रोटी अलग इसलिए बनेगी जैसे लाइक पतली बनानी है रोटी, सॉफ्ट बनानी है, इस तरीके से। और फिर हम लोग दाल चावल भी पसंद करते हैं, तो पापा के लिए मूंग की दाल बन रही है, अरहर की दाल, ऐसे मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इतना करना पड़ रहा था, बस ये बोल रही हूँ इसमें मेरा जो टाइम था वो खप जा रहा था। और सेकंड चीज़ क्या, मैं कंफर्ट नहीं थी उनके घर पे ब्लॉगिंग करने में। मैं ब्लॉगिंग करने में कंफर्ट दमोह में नहीं हो पाती हूँ, जो कि मेरा खुद का घर है। उधर पे भी मुझे पता नहीं क्यों एक कंफर्ट जोन जो फील होता है वो होता ही नहीं है। मैं इंदौर में अच्छे से वीडियो बना पाती हूँ अपने, जो खास तौर से किचन ब्लॉग है ना, तो बस वही था। एंड ये लोग पापा को कल छुट्टी करा के लाए थे, लेकिन मंस और मिशिका को इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, वहाँ पे हमने डॉक्टर को भी दिखवा लिया क्योंकि बच्चों का पानी चेंज हो गया था, तो वहाँ पे चेक करवाया है, बट इनको आराम नहीं मिल रहा था वहाँ से। तो पापा का कहना था बच्चे आप लोग निकलो, अब यहाँ पे हम बस बच्चों की हालत ऐसी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा खांस के पागल हो रखे हैं। और इस टाइम पे आपको तो पता ही है कि क्या सिचुएशन चल रही है, बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। प्लस में जैसे कि मामा जी के आगे पीछे ना, घर के सामने भी और पीछे भी जो है ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जिसकी वजह से ये मच्छर वगैरह भी पनपते रहते हैं, तो फिर वो भी हो रहे थे। तो यहाँ पे अभी पापा जब हॉस्पिटल में थे तो पापा कह रहे थे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट थे वो डेंगू के आ रहे थे, इसलिए आप तो निकलो यहाँ से। एंड अभी पापा के संडे को टाँके खुलेंगे, तो संडे को बाबू आ जाएंगे, पापा कह रहे हैं तब हम साथ में चलेंगे, क्योंकि टाँके लगे हैं तो अभी ले जाना सेफ नहीं है, हॉस्पिटल उनको आना ही पड़ेगा। फिर सेकंड चीज़ क्या है कि जो दमोह में है ना सीढ़ी है, जिसके लिए डॉक्टर ने अभी 3 महीने मना किया है कि पापा को सीढ़ी चढ़ना ही नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि पापा ने बता दिया कि नहीं हमारे घर में तो है, हम कैसे अवॉइड कर सकते, नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने बोला ठीक है 2-3 है चल जाएगा, बट आप सोचोगे बहुत सारी सीढ़ी चढ़ जाओ तो वो नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग कि इंदौर में तो हम ले नहीं जा सकते पापा को, क्योंकि इंदौर में तो बहुत सारी सीढ़ी हैं, लिफ्ट चालू नहीं है, तो 50-60 सीढ़ी तो नॉर्मली है ही वहाँ पे। बस वही है, अभी पापा कह रहे हैं कि काम करो, तुम लोग निकलो, संडे को आना, मुझे ले जाना, उसके बाद 4-5 दिन रुकना, फिर तुम लोग भी अपना काम धंधा देखो, कब तक मेरे पीछे ऐसे अपने काम का नुकसान कराते रहोगे। हमने कहा नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पीछे हम काम का नुकसान करें, आप हमारे लिए सबसे बड़े हो, उसके बाद काम है। हमारा क्या है, काम तो हम आगे, जिंदगी पड़ी है यार कमाने के लिए, थोड़ी ऐस कम कर लेंगे, थोड़ी जिंदगी में साधारण तरीके से जिंदगी जी लेंगे, बहुत लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। लेकिन जो पापा हैं उनका ख्याल मेरे लिए, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई है तो वो पापा हैं। बच्चों के ऊपर भी मैंने अभी फिलहाल में पापा को रखा हुआ है, क्योंकि देखिए वो एक तरीके से उनको केयर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों की भी है, बच्चों की भी मैं केयर करती हूँ, दैट्स वाई मैं पनप ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कह रही हूँ किसी की केयर करने से, लेकिन हाँ ये मुझे बहुत टेंशन होता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि पापा के यहाँ छोड़ के ज़रूर जा रही हूँ, बट ये भी लगता है कि उनकी जो बेटी है, मेरे मामा जी की बेटी है, तो वो आंगनबाड़ी में जॉब करती हैं, तो उनका जॉब है, फिर भी वो पापा का ख्याल रख लेंगी। हालांकि अब आज से केवल 5-6 दिन की बात और है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, आप कितना खुद को कठोर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, बस वही मेरा है। चलो कोई ना, हम छोड़ के आ गए हैं, पूछते रहेंगे, दोनों टाइम खबर लेते रहेंगे। एक्चुअली मैं पापा ही, मतलब ऐसे पापा ही बार बार बोल रहे नहीं आप तो जाओ, आप तो जाओ, क्योंकि बच्चे जब देख रहे हैं ना मिशिका खांस रही है, मंस खांस रहा है, तो उनको देख देख के बस कह रहे देख लो। मतलब हमने कहा ये तो टेंशन लेंगे फालतू की, हमने कहा पापा आप टेंशन मत लो, कहते हम टेंशन नहीं लेंगे, आप दमोह चले जाओ, कम से कम दमोह में ये टेंशन नहीं है, वहाँ का जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट तो लगता, बच्चों को इसका तो ट्रीटमेंट भी नहीं लग रहा। अगर बच्चे ठीक होते तो आप तो यहाँ आराम से रुको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, तो इस वजह से हम निकल आए हैं। अब हम दमोह पहुँच के आप लोगों से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ, ठीक है चलो। सो गाइज हम कल आ चुके थे, लेकिन थोड़ी सी थकावट भी थी, और दूसरी चीज़ घर भी काफ़ी मैसी हो रखा था, तो 3-4 दिन से घर पे नहीं थी ना, तो घर भी गंदा हो रखा था। साफ़ सफाई की, फिर नहाया, फिर लेट ही सो गई,
और उसके बाद उठी शाम को, तो वही बुरा सा लग रहा था, बहुत गंदा सा फील हो रहा था। तो ऐसे ही दिन निकल गया कल का। फिर आज दोपहर से सोच रही थी कि वीडियो बनानी है, एक वीडियो बनानी है जो कि आप देख चुके होंगे, अमेज़न हॉल था, तो वो वीडियो शूट करी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और इसीलिए इतना मेकअप है मेरे चेहरे पे। अब जा रही हूँ बाहर, सो चाय बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। मैं मतलब नहा के आई, तैयार हुई, फिर वीडियो बनाया, तो ऐसे करते करते 2.5-3 घंटा हो गया। और जब भी मैं इतना लेट तक काम कर लेती हूँ, 2.5-3 घंटे, तो मुझे एक चाय चाहिए होती है उस बीच में। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, हम चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। और मेरा जो ये वीडियो था, ये बहुत टाइम से था कि मुझे बनाना है बनाना है बनाना है, पर बना नहीं पा रही थी। फाइनली बना दिया, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, मतलब काम का सोचा है तो कर लिया है। अगर काम सोच रही हूँ और कर नहीं पाती हूँ, चली जाती हूँ यहाँ से, तो सोचती हूँ यार वहाँ इतना सोच के जाती हूँ, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, वो कर लूँगी, पर करती कुछ नहीं हूँ। बस वही है ना, घर के काम में बिज़ी हो जाती हूँ, इसलिए भी नहीं करती हूँ। और आज मैंने यही साड़ी पहन ली, और इसी में मैंने वीडियो भी बना के डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे बार बार साड़ी चेंज करने का मन ही नहीं होता है। और भी रिंग लाइट जल रही है, तो आपको मेरी आई के रिंग लाइट जल रही है, इसलिए इतना ब्राइटनेस दिख रहा है बाहर। तो शाम होने वाली है थोड़ी देर में। मैं दोपहर में ही सोचा कि यार कर लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बना ली। और रील्स बनाने का भी सोच रही थी, बट बच्चों की वजह से नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि बच्चे बाबू 1 घंटे से संभाले हुए हैं। अब वो कह रहे हैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं कहा आके ले लो, क्योंकि कोल्ड है ना बच्चों को, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ले लेती हूँ। ये मैंने आज काफ़ी सारे बच्चों के कपड़े भी धोए थे, मतलब 12 बजे से कपड़े धोए थे, तो 1 बज गया था। मुझे केवल 1 घंटा में मेरे सारे कपड़े धुले थे, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वो कपड़े भी फोल्ड करने, अगर सूख गए होंगे, जो नहीं सूखे होंगे उनको कुर्सी पे डाल दूँगी अंदर, ताकि जल्दी से उनमें हवा लग जाए रात में, और सुबह वो सूख जाएँ।